नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले से है। बागपत ज़िले में एक बरनेवा नाम का गांव पड़ता है। इस बरनेवा नाम के गांव में एक जगदीश प्रसाद होता है। जगदीश प्रसाद के पास 1 एकड़ ज़मीन होती है और उसके पास 3-4 पशु भी होते हैं। जगदीश प्रसाद हर रोज़ सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास अपने खेत में पशुओं के लिए चारा लाने के लिए जाया करता था। दोपहर तक चारा काटने के बाद अपने गांव में वापस आ जाया करता था और इन पशुओं का दूध बेचकर जगदीश प्रसाद अपने घर का अच्छा खासा गुजारा चलाया करता था। जगदीश प्रसाद का बस यही काम होता है। जगदीश प्रसाद की पत्नी की 3-4 साल पहले किसी बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से जगदीश प्रसाद अपने जीवन में अकेला पड़ चुका था। उसके घर में उसकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम पायल होता है। पायल 10वीं क्लास की पढ़ाई किया करती थी और इस समय गरीबी के चलते हुए पायल की पढ़ाई बिल्कुल भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी पायल के कंधों पे आ गई थी। पायल अपने घर का कामकाज बहुत ही अच्छे तरीके से किया करती थी, हर समय अपने पिता का साथ दिया करती थी। इसी तरीके से जगदीश के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जगदीश नहीं जानता था कि आगे चल के उसकी बेटी के साथ बहुत बड़े बड़े कांड होने वाले हैं। कुछ दिनों का समय गुजरता है। जगदीश अपने मन में सोचने लगता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, जवान हो चुकी है, 2 साल के बाद उसकी शादी करनी है। लेकिन दूसरे ही पल जगदीश सिंह काफ़ी परेशान व उदास हो जाता है। जगदीश सोचने लगता है कि वह उसकी बेटी पायल की शादी हो जाएगी, तब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ जाएगा और अपनी बेटी की शादी की वो उसको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। वह सोचता है कि बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा, तब वह दहेज की मांग करेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मैं अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा नहीं दे सकता। ये सब बातें सोचकर जगदीश प्रसाद अपने मन में बहुत सारी चिंताएं करता है और परेशान और उदास रहने लगता है। आखिरकार एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिससे जगदीश प्रसाद अपनी बेटी पायल को कहने लगता है कि बेटा, तुम घर का कामकाज बहुत ही अच्छे से कर लेती हो और तुम्हारे इस कामकाज से मैं बहुत ही परेशान हूँ। बल्कि पायल कहती है कि पिताजी, तुम काफ़ी परेशान व उदास रहते हो, आखिरकार क्या बात है। जगदीश अपनी बेटी के कहता है कि बेटी, मेरे पास कमाई का इतना बड़ा जरिया नहीं है कि तुम बड़ी हो चुकी हो, जवान हो चुकी हो कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और इन पशुओं के काम के साथ साथ मुझे एक छोटी सी किराने की दुकान भी खोलनी है। तब पायल उसकी बेटी पायल ये सब बातें सुनती है तो पायल कहने लगती कि पिताजी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी हमारे गांव में 2-3 ही किराने की दुकानें हैं। अगर हम अपने किराने की दुकान खोल लेंगे, हमारी दुकान अच्छी खासी चल जाएगी। दूसरे ही पल उसका पिताजी जगदीश कहने लगता है कि बेटी, इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। तब उसकी बेटी ही समझाती है और कहती है, पिताजी, गांव में एक साहूकार रहता है जिसका नाम रणजीत सिंह होता है। हम उसके पास जाएंगे और ब्याज में कुछ पैसे ले लेंगे और वह साहूकार बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। अब दूसरे ही पल जगदीश कहने लगता है कि रणजीत बहुत अच्छा व्यक्ति है, पर मैं उसी के पास जाता हूँ और थोड़ा कर्जा उधार ले लेता हूँ। इसके बाद शाम के 6 बजे के आसपास जगदीश साहूकार के पास जाता है और साहूकार रणजीत को कहने लगता है, साहूकार साहब, मुझे 1 लाख रुपए कर्जे में चाहिए। मैं धीरे धीरे करके आपका सारा कर्ज किस्तों में लौटा दूंगा। रणजीत सिंह पूछने लगता है कि कर्ज किसके लिए चाहिए। अभी जगदीश सिंह कहने लगा कि मुझे एक किराने की दुकान खोलनी है। मैं उस दुकान से अच्छा खासा व्यापार करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे मैं किस्तों में लौटा दूंगा। अब इसके बाद जो साहूकार रणजीत सिंह होता है वह जगदीश को 1 लाख रुपए दे देता है। इसके बाद जगदीश 1 लाख रुपए लेकर अपने घर आ जाता है और एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। कुछ दिनों के अंदर ही जगदीश की दुकान ठीक ठाक चलने लग जाती है। सुबह के तकरीबन 7 बजे का टाइम होता है। उसकी बेटी पायल दुकान में बैठ जाया करती थी
जैसे ही दोपहर का समय होता है, दोपहर के बाद जगदीश अपनी दुकान को खुद संभाला करता था। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 20 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 7 बजे का टाइम होता है। जगदीश अपनी बेटी पायल से कहने लगता है कि बेटी पायल, मैं तो पशुओं को के लिए चारा लेने के लिए खेत में जा रहा हूँ, तुम अपनी दुकान को संभाल लेना। बेटी उसी समय खुश होकर कहती है कि पिताजी, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं अब दुकान में चली जाती हूँ और मैं दुकान को संभाल लेती हूँ। अब हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यह बातें होने के बाद जब पिताजी जगदीश होता है, वह पशुओं का चारा लाने के लिए खेत में चला जाता है। थोड़ी देर बाद बेटी पायल होती है, वह दुकान खोल लेती है और दुकान में साफ़ सफाई करती है और दुकान में बैठ जाती है। इसके बाद पायल दुकान पर 2-4 ग्राहक आते हैं और पायल उसको सामान दे देती है। इसके बाद ग्राहक लेकर सामान अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जैसे ही सुबह के 11 बज जाते हैं, उसी समय रणजीत सिंह का इकलौता बेटा लखन सिंह दुकान पे आता है। लखन सिंह जैसे ही दुकान के अंदर प्रवेश करता देखता है पायल दुकान पर अकेली बैठी। पायल को देखकर वह पायल देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़की होती है, परंतु रणजीत सिंह की बेटे लखन सिंह की पायल के ऊपर नीयत खराब हो जाती है और लखन सिंह पायल को कहने लगता है कि मुझे एक सिगरेट का पैकेट दो। अब जैसे ही लड़की सिगरेट का पैकेट उठाकर लखन सिंह को देती है, तब लखन सिंह की नीयत पहले से ही लड़की पे खराब हो चुकी थी। लखन सिंह मौका देख के पायल का हाथ पकड़ लेता है। पायल कहने लग जाती है कि ही हम जितने गरीब हैं उतने हमारी इज्जत बिकाऊ नहीं होती है। परंतु पायल उस लड़के को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और पायल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पायल उसी समय लड़के लखन सिंह के गाल पे 2-3 तमाचे मार देती है, पर लखन सिंह का गाल तमाचों की वजह से लाल हो चुका है। लखन सिंह अपने पिताजी का इकलौता बेटा था। लखन सिंह के पास पैसे और पावर दोनों होती है। लखन सिंह को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। लखन सिंह उसी समय लड़कियां को धमकियां देना लग जाता है और कहता है कि तुम इस भरी दुकान से तुम्हें उठाकर ज़रूर लेके जाऊंगा और तेरे साथ एक ऐसा कांड करूंगा जिससे तू गांव में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। फिर लड़की पायल और रणजीत सिंह के बेटे लखन के बीच झगड़ा शुरू होना जाता है। तब पड़ोसी वहां पे पहुंचते हैं। पड़ोसी पहुंचने के बाद उन दोनों के बीच बचाव करते हैं, लेकिन लखन सिंह जाते जाते लड़की को बहुत सारी धमकियां देते गया है एक दिन तेरे लिए बहुत बुरा होगा। लखन सिंह ने यह बात पायल को कह दी थी। लखन सिंह उसको अंजाम देने वाला है। लखन सिंह ऐसे ही बुरे दिमाग का लड़का होता है, बुरी प्रवृत्ति का लड़का होता है, लेकिन लड़की पायल को इतना नहीं जानती थी। आखिरकार दोपहर का समय हो जाता है। 1 बजे के आसपास जगदीश अपनी दुकान पे आ जाता है। इसके बाद पड़ोसी जन जगदीश को कहने लगते हैं कि रणजीत का बेटा लखन सिंह आज आपकी दुकान पे आया था और आपकी बेटी ने उसके गाल पे 2-3 तमाचे जड़ दिए। अब जैसे ही जगदीश इन पड़ोसियों की बात सुनता है तो जगदीश सिंह अपनी बेटी पायल से पूछने लगता है कि बेटी आखिरकार क्या बात हुई। पायल कहने लगती, पिताजी बात इतनी बड़ी नहीं थी, उसने मुझे गलत बोला और इसी वजह से मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था। जगदीश प्रसाद अपनी बेटी पायल को समझाना शुरू कर देता है। जगदीश कहने लगता है कि पायल, यह बड़े लोग हैं, इनके पास पैसे और पावर सब कुछ होता है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, ऐसे लोगों से दुश्मनी लेना ठीक नहीं होता। इसी तरीके से जगदीश अपनी बेटी पायल को काफ़ी देर तक समझाता है और इसके बाद जो बात होती है, लेकिन बेटी पायल नहीं जानती थी कि आगे चल के उसके साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 25 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 7 बजे का टाइम होता है। पिता जगदीश अपनी बेटी पायल को कहने लगता है कि बेटी, आज मैं शहर जा रहा हूँ क्योंकि दुकान का सामान ख़त्म हो गया। दुकान का सामान लाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। तुम ऐसा करना, दुकान संभाल लेना। बेटी पायल हंसते मुस्कुराते अपने पिता जगदीश को कहती कि पिताजी, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं दुकान अच्छे से संभाल लूँगी। तभी बेटी पायल अपने पिताजी को कहती कि पिताजी, अब पशुओं के लिए चारा काटने के लिए कौन जाएगा। फिर पिता कहता है कि बेटी, दोपहर के बाद मैं खुद पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत में जाऊंगा। इसी तरीके से 2-4 बातें होने के बाद जगदीश घर से निकलता है और शहर चला जाता है। आधे घंटे का वक्त गुजरता है। पायल अपने घर से बाहर निकलती है, सीधे अपनी दुकान पे जाती है और दुकान
के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। अब देखते ही देखते दोपहर के करीब 1 बजे का आसपास का टाइम हो जाता है। जगदीश आज अपने घर पे वापस नहीं आता है। उसी समय बेटी पायल अपने पिता जगदीश को फ़ोन कॉल करती है और कहती है, पिताजी काफ़ी लेट हो गया है, तुम आज दुकान पे नहीं आओगे। इसके बाद जगदीश कहने लगता है कि बेटी, ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, मुझे सामान खरीदने में देरी हो सकती है, मैं शाम के समय में घर पे आऊँगा। इसके बाद जगदीश का फ़ोन कॉल कट जाता है। बेटी पायल उसी समय दुकान को बंद करती है, अपने घर पे आता है। खाना खाने के बाद पायल अपने मन में सोचने लग जाती है, मैं पशु भूखे हैं, पशुओं के लिए चारा लाने के लिए खेत में चली जाती हूँ और वहाँ पर पशुओं के लिए पानी पीने के लिए ये भी छोड़ देती हूँ। इसी तरीके से पायल पशु के खोलकर खेतों की तरफ ले जाती है और पायल खेत में जाने के बाद पशुओं को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। परंतु वहाँ पर रणजीत सिंह का बेटा लखन सिंह अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। लखन सिंह की नज़र जैसे ही पायल पे पड़ती है तो लखन सिंह जैसे ही पायल को देखता है तो अपने दोस्त बबलू को कहने लगता है, बबलू, इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं इस लड़की को भरे खेत से उठाना चाहता हूँ। बबलू कहने लगता है, कोई बात नहीं, चलो अभी इस लड़की को उठा लेते हैं। लखन सिंह भी मान जाता है। इसके बाद बबलू और लखन सिंह उस लड़की के पास आकर खड़े जाते हैं। पायल इन दोनों लड़कों को सामने आते देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन चारों तरफ दूर दूर तक कोई किसान दिखाई नहीं देता है। इसके बाद लखन सिंह और बबलू इस लड़की पायल को कहीं पर मौका देख के घसीटना शुरू कर देते हैं। पायल की चुन्नी भी छीन लेते हैं, चुन्नी के साथ पायल के हाथ पैर बांध देते हैं। इसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। इसके बाद जो लखन सिंह होता है वह लड़की पायल को कहने लगता है कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है, आज मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से लखन सिंह होता है वह पायल के साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देता है और इसके बाद अपने दोस्त बबलू को कहता है कि तुम भी इस लड़के के साथ अपनी इच्छाएं पूरी कर लो। फिर लखन सिंह और बबलू होता है वह दोनों मिलके लड़की पायल के साथ गलत व गंदे काम को अंजाम देते हैं। बबलू कहने लग जाता है कि इस लड़की को हम जान से मार देते हैं, परंतु लखन सिंह कहता है कि इसको मारेंगे नहीं तो हमें पुलिस वाले फांसी पे लटका देंगे। लखन सिंह कहने लग जाता है कि फिर हमें इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए। बबलू कहने लग जाता है, चलो इसकी आपत्तिजनक अश्लील वीडियो बना लेते हैं और इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। इसके बाद लखन सिंह होता है वह उसी समय अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और मोबाइल फ़ोन निकालने के बाद लड़की पायल की आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो बना लेता है और जैसे ही वीडियो बना ली जाती है तो लखन सिंह वह वीडियो पायल को दिखाता है और पायल को धमकियाँ देता है, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तेरी ये वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। इसके बाद लड़की जो पायल होती है वह काफ़ी डर जाती है और दोनों लड़के ये होते हैं वह इस लड़की को कहते हैं कि अगर तुमने किसी को वो घर पे बताने की कोशिश की तो वो हम तुम्हें जान से मार देंगे, साथ में तेरे पिताजी का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर जो लड़की डरी सहमी होती है वह अपने पशुओं को लेकर अपने गांव वापस आ जाती है। जैसे ही शाम के 4 बजे का टाइम होता है तो पायल अपने पिता जगदीश होता है वह दुकान का सामान लेके घर पे आ जाता है और जगदीश देखता है कि उसकी बेटी पायल आज उदास व परेशान होती है। जगदीश अपनी बेटी से पूछने लगता है, बेटी ऐसा क्या हुआ जो तू काफ़ी परेशान व उदास लग रही है। पायल झूठ बोल देती है कि पिताजी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए मैं थोड़ी सी उदास हूँ। दूसरी तरफ पायल अपने मन में ठान चुकी थी कि अगर ये बात मैं पिताजी को बता दूंगी तो वे लड़के मुझे जान से मार देंगे। दूसरी तरफ वह मेरे वीडियो वो भी इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। यह सोचकर वह लड़की पायल खामोश हो जाती है, लेकिन लड़की पायल नहीं जानती थी कि आगे चल के उसके साथ बड़े ही भयंकर कांड होने वाला। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 25 मई 2026 का दिन होता है। बेटी पायल घर में उदास व परेशान बैठी होती है, घर का कामकाज कर रही होती है। पिता जगदीश की नज़रें बेटी पायल पे पड़ती हैं तो पिताजी कहने लग जाता है कि बेटी, आज तुम उदास व परेशान क्यों हो। तब बेटी फिर पिताजी से झूठ बोल जाती है कि मुझे माँ की याद आ रही है। ये सारी बातें करने के बाद पायल अब अपनी
दुकान के कामकाज में व्यस्त हो जाती है और घर से बाहर निकलती है, अपनी दुकान खोल लेती है और दुकान की सफाई करना शुरू कर देती है। यह लड़की आज भी इन ग्राहकों को सामान बेचती है। आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद लखन सिंह का दोस्त बबलू इस दुकान पे आता है। बबलू दुकान के अंदर प्रवेश करता। बबलू जैसे ही लड़की पायल को देखता है, देखने के बाद बबलू की नीयत में कमी आ जाती है। बबलू उसी समय लड़की पायल को कहने लगता है, पायल देखो, आज मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे पिताजी किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर गए हैं। आज मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा दोस्त लखन सिंह मेरे साथ पूरी रात गुजारने वाला है और आज तुम दोनों और रात के समय मेरे घर पे आ जाना। अब जैसे ही पायल को ये बात कही जाती है तो पायल बबलू को साफ साफ मना कर देती है। पायल कहती है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगी। अब जैसे ही साफ साफ शब्दों में मना कर देती तब बबलू कहने लगता है, तुम्हारा आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। बबलू उसी समय अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो पायल को दिखाता है। फिर बबलू पायल को कहता है, अगर तू घर पे नहीं आई तो मैं तुम्हारा वीडियो को फिर से इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा और लखन भी तुम्हारी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देगा। अब इसी तरीके से पायल वहाँ पर आने के लिए मजबूर हो जाती है। बस यह 2-4 बातें करने के बाद बबलू दुकान से बाहर निकलता है, अपने दोस्त लखन सिंह के पास चला जाता है। लखन सिंह को कहने लगता है कि लखन सिंह, आज मेरे घर पे मेरे माता पिता नहीं हैं और वो लड़की पायल है, वह हमारे घर पे आने वाली है। अब हम दोनों उसके साथ वक्त गुजारेंगे। तब लखन सिंह ये बात सुन के बड़ा खुश होता है। इसके बाद लखन सिंह अपने दोस्त बबलू को कहता है कि चलो खेतों की तरफ चलते हैं, वहाँ बैठ के थोड़ा नशा भी कर लेंगे। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। बेटी पायल जगदीश सिंह को खाना दे देती है और फिर पायल होती है, वह अपने पिता जगदीश को फ़ोन कॉल करती है और अपने पिताजी जगदीश सिंह को घर पे बुलाती है और जगदीश सिंह को कहती है कि खाना खाने के बाद पिताजी कमरे में सो जाना। और फिर पिताजी होते हैं, वह थके हुए होते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन पायल को नींद नहीं आती है। बेटी पायल अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोचती कि अगर आज मैं बबलू के घर नहीं गई तो बबलू और लखन सिंह मेरी आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे, मेरी पिताजी की बदनामी होगी। ये सारी बातें सोचने के बाद बेटी पायल मजबूर हो जाती है। रात के 11 बजे के आसपास पायल दबे पांव घर से बाहर निकलती है, सीधे बबलू के घर पे जाती है, पर बबलू का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। बबलू और लखन रात के गहन अंधेरे में घर के अंदर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। लखन सिंह उसी समय बबलू का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि पायल सामने खड़ी होती है और पायल को जो बबलू और लखन सिंह होते हुए दोनों मिलके कमरे के अंदर ले जाते हैं और फिर दोनों दोस्त मिलके पायल के साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। बबलू होता है यह लड़की ये आज पूरी रात बबलू और जो लखन सिंह होता है उनके साथ गुजारने वाली होती, क्योंकि उन दोनों को गहरा नशा हो चुका था। इसके बाद अपने दोस्त बबलू को कहता है लखन सिंह, बबलू बाहर मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, तुम गांव के शराब के ठेके पे जाओ और कुछ शराब की बोतलें और लेके आ जाओ। इसके बाद बबलू मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब के ठेके पे जाता है और कुछ बोतलें शराब की लेके आता है। फिर दोनों दोस्त बैठ के शराब पीते हैं। इसके बाद बबलू और लखन सिंह दोनों मिलकर लड़की के साथ फिर से गलत व गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लखन सिंह इस लड़की पायल को कहता है कि अब तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन हम जब भी तुम्हें बुलाएंगे तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। लड़की मजबूर थी, लाचार थी, लेकिन सोचने पर मजबूर हो जाती है। इसके बाद यह जो लड़की के साथ हो रहा था वह बहुत ही गलत था। आखिरकार पायल बबलू के घर से बाहर निकलती और अपने घर चली जाती। घर जाने के बाद पायल अपने मन में विचार करती है कि इन सब को मैं कैसे ख़त्म किया जाए और मेरे पिताजी की इज्जत भी गांव में बनी रहे। लड़की गलत कदम नहीं उठाती थी, परंतु उन लोगों ने लड़की को गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी तरीके से अब तो जब भी लखन सिंह और बबलू का मन करता और पायल को टॉर्चर करते थे और ब्लैकमेल करके वह अपने घर बुला लिया करते थे और पायल का गलत फ़ायदा उठाते थे। इसी तरीके से काफ़ी लंबा समय गुजर जाता था। एक तारीख आती है, 22 जुलाई 2026 का दिन होता है। शाम के करीब 7 बजे का टाइम होता है। लड़की पायल अपने घर में अकेली बैठी होती है। लड़के के पिताजी जगदीश सिंह दुकान पर बैठे होते हैं। उसी समय पायल के घर के दरवाजे पर कोई आता है। पायल जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने उसकी मौसी की लड़की भावना खड़ी होती है। भावना घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। भावना
इस लड़की पायल को कहती कि पायल तू काफ़ी दिनों से मेरे घर क्यों नहीं आई, ऐसी क्या बात है। और पायल भावना को कहती है कि मैं काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हूँ, कोई वजह है। इसके बाद लड़की पायल कहने लगती कि ऐसी कोई बात नहीं। इसी तरीके से पायल अपनी मौसी की लड़की भावना को झूठ बोल जाती है, लेकिन भावना इस लड़की पर दबाव बनाती है और अपनी माँ की कसम दे देती है और पूछने लगती है इसी की वजह से कहती है कि तुम्हें क्या बात है, घर पे कोई परेशानी। इसके बाद लड़की पायल होती वह टूट जाती है और पायल अब अपनी बहन भावना को कहने लगती है कि गांव के 2 लड़के हैं, एक लखन सिंह और दूसरा बबलू। ये दोनों लड़के एक दिन मेरे खेत में मेरे साथ गलत व गंदा काम किया था और मेरी आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो बना रखी है। अब दोनों लड़के हर तीसरी चौथी रात मेरे को टॉर्चर करते हैं और मेरे को ब्लैकमेल करके हर कहीं पे बुला लेते हैं और फिर मेरे साथ गलत व गंदा काम करते हैं। जैसे ही पूरी कहानी भावना को सुनाई जाती है, भावना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। भावना अपनी इस बहन की कहने लगती है कि तूने ये बात अब मेरे मौसाजी जगदीश को क्यों नहीं बताई। पायल कहती है अगर पिताजी को सारी बातें बता देते तो वो लोग हम दोनों को जान से मार देते। दूसरी तरह है उनके पास मेरा अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो है, आपत्तिजनक वीडियो वो इंटरनेट पर वायरल कर देते। इसी तरीके से पायल अपनी इस बहन को यह बात कहती है कि यह मैं तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। जैसे ही भावना इन सब बातें सुनती है और कहती है कि तुम इतने बड़े चक्रव्यूह में फंस चुकी हो, लेकिन तुमने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई। इसी तरीके से लड़की जो पायल होती है वह अचानक से बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद भावना अपने मौसाजी जगदीश को फ़ोन कॉल करती है और जगदीश को वो कहती है कि ये पायल है वह बेहोश हो चुकी है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हम उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जगदीश और भावना मिलके पायल को हॉस्पिटल में लेके गए हैं और पायल का मेडिकल चेकअप कराते हैं। तब महिला डॉक्टर देखती है कि पायल प्रेग्नेंट है। अब महिला डॉक्टर हिचकिचाए वे बिना डरे जगदीश को कहती कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। जगदीश ये बातें सुनता है तो जगदीश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जगदीश उसी समय भावना को कहने लगता है कि भावना तेरी बहन ने कहीं पर मुँह काला किया है, उसने मेरे मुंह पर काली पोत दी है। लेकिन भावना चुप खड़ी होती है। भावना अब अपने मन में सोचने लग जाती है और वह सच सच बता देना चाहती है, परंतु भावना अपने मौसाजी को एकांत में ले जाकर पायल ने बताई वह पूरी कहानी उसको बताती है। जो बबलू और लखन सिंह ने पायल के साथ गंदा किया वह सब अपने मौसाजी को बता देती है और कहती है कि उन्होंने पायल का अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो भी बना रखा है। पायल के साथ बहुत गलत व गंदा काम हुआ है। जगदीश भावना की बात सुनता है और जगदीश को बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे तैसे करके जगदीश अपनी बेटी पायल को कुछ दवाइयाँ दिलाता है और फिर पायल को लेकर घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद जगदीश होता है वह अपनी बेटी पायल की पूरी कहानी पूछता है। फिर पायल अपनी चुप्पी तोड़ देती है और अपने पिताजी को पूरी बात बता देती है। जगदीश कई घंटों तक घर में बैठा और फिर सोचने लग जाता है। आखिरकार रात के 8 बज जाते हैं। फिर जगदीश सिंह अपनी घर से एक कुल्हाड़ी लेता है। कुल्हाड़ी लेने के पास सीधा बबलू और लखन सिंह की तलाश में निकल जाता है। कहीं इनसे भी अगर वो दोनों दिख जाएं तो जगदीश आज बहुत बड़ा कांड करने वाला होता है और सीधे जैसे तैसे करके जगदीश लखन सिंह के घर पे पहुंचता है। देखता है कि लखन सिंह को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन लखन सिंह का भी कहीं पे अता पता नहीं होता। थक हार कर जगदीश अपने घर पे वापस आ जाता है। रात के करीब 9 बजे का टाइम होता है। जगदीश अपने दोस्त सतवीर से मिलता है और सतवीर को पूछने लगता है कि तुमने लखन सिंह और बबलू को कहीं पे देखा है। सतवीर कहता है कि लखन सिंह और बबलू दोनों शराब के ठेके पे बैठ के शराब पी रहे हैं। फिर जगदीश सिंह कुल्हाड़ी लेके सीधे शराब के ठेके पे चला जाता है। थोड़ी देर में जगदीश शराब के ठेके पे पहुंच जाता है। शराब के ठेके के सामने एक चारपाई होती है, उस पर दोनों दोस्त बैठे होते हैं। लखन सिंह और बबलू वो शराब पी के नशे में धुत है, चारपाई पे बैठ के शराब पी रहे होते हैं। जगदीश सिंह दोनों लड़कों को संभलने का मौका ही नहीं देता है और कुल्हाड़ी के साथ जगदीश सिंह पहले लखन सिंह के सर पे वार कर देता है और दूसरा वार उस लड़के बबलू को मार देता है और दोनों दोस्त चारपाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की कुल्हाड़ी से गर्दन काट के हत्याकांड कर देता है। और ठेके के सामने काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं और जिनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम प्रदीप होता है। वह लड़का नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है।
पुलिस जैसे ही शराब के ठेके पे पहुंचती है तो देखती है वहाँ पे 2 लाशें पड़ी हैं, दोनों के सर अलग हैं और वह शव लखन सिंह और गांव के बबलू का होता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन गांव में हत्याकांड की वजह नहीं जानी जाती है। गांव के सभी लोग पुलिस को बताते हैं कि यह हत्याकांड गांव के जगदीश ने किया। इसके बाद कई घंटों के इंतजार के बाद पुलिस वहां पर जगदीश को गिरफ्तार कर लेती है और जगदीश से पूछताछ करती है तो जगदीश ने बताता है कि मेरी बेटी के साथ इन दोनों ने गलत व गंदा काम किया है। मैंने तभी इनके साथ बहुत बुरा किया है और जगदीश को गिरफ्तार कर लेती है आखिरकार। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, सावधान करना है। तो दोस्तों, आखिरकार जज साहब और कोर्ट जगदीश को क्या सज़ा सुनाएगी, ये बात तो भविष्य ही तय करेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही नई घटना के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।